नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। दोस्तों, हम वर्ल्ड सीरीज के अंतर्गत आज समाजवाद, उपनिवेशवाद, उदारवाद और राष्ट्रवाद से संबंधित प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों को करेंगे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो शुरू। पहला प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और कानून वाला। अभिकथन है 19वीं शताब्दी के उदारवादी चिंतकों ने बड़ी बड़ी सामंती भू संपदाओं की आलोचना की। सही है, बिल्कुल। जमीन पर एकाधिकार जमीन के बाजारीकरण के विकास को बाधित करता था। जमीन का एकाधिकार जमीन के बाजारीकरण के विकास को बाधित करता था, कार्य क्षमता को अवरुद्ध करता था और परवशता व चापलूसी का स्थायीकरण कर राजनीतिक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है यहाँ पर भी। अभिकथन है उपनिवेशी प्रशासकों ने घुमंतुओं, चरवाहों, शिकारियों आदि के दमन या बेदखली के लिए उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांतों का आह्वान किया। कारण है उदारपंथी राजनीतिक सिद्धांत एक अप्रवचनात्मक आयाम था जिसने दुनिया भर में उपनिवेशिक बस्तियों के लिए विधिक और बौद्धिक स्वीकार्यता मुहैया कराई। तो दोस्तों, का अभिकथन और कारण दोनों सही हैं। कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद में बाधक समझी जाने वाली शक्तियां थी। तो राष्ट्रवाद में बाधक कौन कौन सी शक्तियां थी? राजशाही, दोनों राजशाही आ जाएगा, हैब्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य। तो इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में यूरोप के उदारवादी मुख्यतः किस वर्ग के थे? तो यूरोप के उदारवादी बुजुर्वा वर्ग से थे। बुजुर्वा वर्ग मतलब मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य के इतिहास की अधोलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रम में हमें लगाना है। तो पहली जो घटना थी वो थी सर्बों के स्वायत्त राज्य का उद्भव। उसके बाद ब्रिटिश और रूसी मदद से यूनानी राज्य का उद्भव और अल्जीरिया पर फ्रांसीसी राजशाही का कब्जा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग का। गोरे लोगों का भोज, व्हाइट्स बर्डन, ये था रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक। सामंतवाद का अवशेष, शुम्पीटर, पूंजीवाद की एक अवस्था, मॉक्स और पूंजीवाद व्यवस्था का एक विचरण, हॉब्सन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड में कौन लॉ के विलोपन ने संकेतित किया? क्या संकेतित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जमींदार वर्ग कमजोर हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साम्राज्यवाद के प्रथम चरण, जिसे पुरातन साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, नहीं है? तो पुरातन साम्राज्यवाद की विशेषता नहीं है। तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज मार्ग प्रदर्शक के रूप में अग्रगामी थे। अंग्रेज नहीं, यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाली होना चाहिए था, तभी ये विशेषता सही होती। बाकी सभी ईश्वर, सोना और गौरव प्राथमिक प्रेरक थे। इनकी विजयों में जहाज, कंपास, बंदूकों की सहायता मूल थी। विजयों के माध्यम से शक्ति का विस्तार हुआ। ये सभी सही हैं, बल्कि 3 ऑप्शन सी यहाँ पर सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विलियम लोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंसेंट ए स्मिथ किस परंपरा से संबंधित हैं? तो वो साम्राज्यवादी परंपरा से संबंधित हैं। उन्होंने भारत का प्राचीन इतिहास भी लिखा था और इन्होंने ही नेपोलियन को समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश 16वीं सदी
में एक राष्ट्र राज्य के रूप में विकसित नहीं हो सका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इटली का एकीकरण 19वीं शताब्दी में पूर्ण होता है, जिसमें काउर, मैजियोनी और गेरिबाल्डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के विभाजन में किस देश को सबसे बड़ा हिस्सा मिला? तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा इंग्लैंड को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में क्या देखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद और यूरोप में लोकतंत्र व उदारवाद की वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियाई साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन यहां पर दिया गया है, 1848 की राष्ट्रीय उदारवादी क्रांति की विफलता का कारण कैंसर फ्रांज जोसेफ के निरंकुश शासन के रूप में सामने आया। बिल्कुल सही है। 1859 में इटली, 1866 में पर्सा में हार के कारण राष्ट्रीय उदारवादियों का दबाव बढ़ा और ऑस्ट्रिया का दो हिस्सों ऑस्ट्रिया और हंगरी के रूप में विभाजन हुआ। बिल्कुल सही है। 1980 के दशक में विघटनकारी अल्पसंख्यकों ने संसद को लाचार कर दिया, जिससे सम्राट को अपने संविधान का उल्लंघन करने और डिक्री द्वारा शासन करने के लिए प्रेरित किया गया। तो ये यहाँ पर गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उपनिवेशीकरण की मुख्य यूरोपीय शक्तियां थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, साम्राज्यवाद अपनी सीमा के बाहर एक राज्य की शक्ति का विस्तार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हैंस मोरगेंथो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के लिए सही नहीं है? तो ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। उपनिवेशवाद का अर्थ दूसरे देश पर उसके रहने वालों को शिक्षित करने के लिए आधिपत्य करना था। शिक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि उसका आर्थिक शोषण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अफ्रीकी एकता संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकी यूनिटी का प्राथमिक उद्देश्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, अफ्रीका महाद्वीप में उपनिवेशवाद का उन्मूलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नस्लीय अलगाव डैश का महत्वपूर्ण प्रभाव था? तो नस्लीय अलगाव का प्रभाव था उपनिवेशवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुड़ैलों का शिकार और उन्हें जलाने की गतिविधियां इसके उच्चतम स्तर पर कब पहुंच गई थी? तो ये 17वीं शताब्दी के में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी, चुड़ैलों को शिकार करना और उन्हें जलाने की गतिविधियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद कम सभ्यई एशियाई और अफ्रीकी नागरिकों को सभ्य बनाने के लिए व्हाइट मैन का बोझ के रूप में है, यह कथन किसका है? हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था व्हाइट मैन पर्जन। तो इसका आंसर है रुडयार्ड किपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिविंगस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम को अन्नाम के रूप में जाना जाता था चीनियों के लिए। चीनी वियतनाम को नाम के रूप में जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्त शासन दिया गया? तो 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर W.E.B. दुबोइस कौन थे? तो वो नेता जो काले लोगों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा था। यहाँ पर इनके बारे में विस्तृत व्याख्या दी गई है, आप यहाँ उनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में किसे अंधकार का महाद्वीप कहा जाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो अफ्रीका को अंधकार का महाद्वीप कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि उतोमो क्या था? तो ये एक इंडोनेशियाई राष्ट्रवादी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित
ये अभिकथन और कान वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन दिया गया है, जावा के जापानी मिलिट्री कमांडर के साथ सुकर्णो के अच्छे रिश्ते थे। अभिकथन दिया गया है, इंडोनेशिया के राष्ट्रवादी नेताओं के लिए बाहरी शक्तियों, चाहे वे डच हों, जापानी के साथ उनके विरुद्ध काम करना रणनीति का मुद्दा था कि विदेशी शासकों के प्रति वफादारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभिकथन और कांड दोनों सत्य हैं। कांड अभिकथन की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधकार महाद्वीप, तो इसका भी राइट आंसर अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रू द डार्क कॉन्टिनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं हेनरी स्टेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस की वास्तविक राजनीतिक सत्ता हिंद चीन में कब स्थापित हुई? तो वो 1747 से 1858 के बीच में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत व्यक्ति का भोज सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, रुडयार्ड किपलिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रुडयार्ड किपलिंग की जो कविता है उसको आप पढ़ सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट मैन्स का भार, तो का सिद्धांत है, किससे संबंधित है? ये साम्राज्यवाद से संबंधित है, जो कि रुडयार्ड किपलिंग ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया? तो फ्रांस ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? तो सांस्कृतिक सर्वोच्चता साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति थी। नेक्स्ट है रंगभेद अपार्थाइड नीति किसने अपनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में ये गोरे लोगों ने श्वेत लोगों के प्रति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशवाद का प्रचलन कहाँ होता है? तो यह मजबूत व शक्तिशाली देशों में इसका प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूरोपीय शक्तियों द्वारा 1880 के बाद अफ्रीका का तीव्र उपनिवेशीकरण मुख्यतः किस कारण से प्रेरित था? तो वह नए बाजार, कच्चे माल और राजनीतिक लाभ की इच्छा से प्रेरित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कौन से देश में प्रारंभ हुआ? तो वह इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीस या यूनान भी कह सकते हो आप, ग्रीस के राष्ट्रवाद से कौन भयभीत था? तो ग्रीस के राष्ट्रवाद से टर्की भयभीत था। नेक्स्ट है यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तो टर्की को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 की बर्लिन कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका अध्यक्ष बिस्मार्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सम्मान के साथ शांति लाया हूं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिज़ायरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं आपके लिए सम्मान सहित शांति लाया हूं, यह भी क्वेश्चन हमने कर लिया, तो डिज़ायरली के ये शब्द थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्लिन कांग्रेस किस वर्ष बुलाई गई थी? तो भी हमने पढ़ा कि वो 1878 में बुलाई गई थी और जिसके अध्यक्ष बिस्मार्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया में राष्ट्रवादी दल का नेता कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमद सुकर्णो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया राष्ट्रीय पार्टी 1927 में किसके नेतृत्व में गठित की गई थी? तो डॉक्टर सुकर्णो के नेतृत्व में गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलियस नरेरे किस संगठन के नेता थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंगानिका अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस यूनियन। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और प्रश्न लगभग हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा द्वीप आइलैंड ऑफ क्लोव्स कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंजीबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है युगोस्लाविया का राष्ट्रीय दिवस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
29 नवंबर, 29 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सभी जानते हैं कि हो ची मिन्ह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस बुजुर्ग वियतनामी नेता का नाम क्या था जिसने वियतनाम की स्वतंत्रता के लिए लीग की स्थापना की थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हो ची मिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हो ची मिन्ह वियतनाम गणराज्य के राष्ट्रपति का जन्म के समय नाम गुयेन वान थान्हा था। उन्होंने अपना नाम राष्ट्रपति बनने से पहले हो ची मिन्ह रख लिया था। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है, तो उसका शाब्दिक अर्थ होता है जो नेतृत्व दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर व्यापार के लिए किस वर्ष खोली गई? तो 1869 में खोली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था मिस्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली तथा विचारों का प्रारंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन मुख्यतः या मूलतः था? तो यह है श्रमिकों द्वारा राजनीतिक अधिकारों के लिए किया गया आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लैंड के चार्टिस्ट आंदोलन के असफल होने का प्रमुख कारण था? तो इसका प्रमुख कारण था चार्टिस्टों द्वारा संसद के सम्मुख पेश किए गए आवेदन पत्रों पर फर्जी हस्ताक्षर, जिनके कारण चार्टिस्ट आंदोलन असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांस के किस शासक ने अपना राज्याभिषेक फ्रांस के राजा के रूप में नहीं अपितु जनता के राजा के रूप में करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुई फिलिप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में सबसे पहले किस देश ने 1907 में अपने यहाँ महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे ने यूरोप में सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 में न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र द्वारा हेनरी स्टेनले नामक पत्रकार को अफ्रीका भेजने के पीछे वास्तविक कारण क्या था? तो इसके पीछे वास्तविक कारण था डेविड लिविंगस्टन का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से हमें कौन सा सुमेलित नहीं है वो देखना है। फ्रांस सभ्यता का विस्तार बिल्कुल सही है। इंग्लैंड श्वेत जाति का भार, और इटली पुनीत कर्तव्य, और जर्मनी आर्यों का एकीकरण। तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोअर युद्ध का संबंध है? तो बोअर युद्ध का संबंध अफ्रीका में उपनिवेशवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की उपनिवेशिक लूट का नेतृत्व किस देश ने किया? तो अफ्रीका की उपनिवेशिक लूट का नेतृत्व बेल्जियम ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूडान के फसोदा नामक स्थान को लेकर किन दो देशों के बीच 1898 में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेल्जियम के शासक लियोपोल्ड द्वितीय द्वारा वैज्ञानिक अन्वेषण को प्रोत्साहन देने, अफ्रीका के अज्ञात प्रदेशों का पता लगाने, वहां के निवासियों को सभ्य बनाने के उद्देश्य से किस वर्ष अपनी राजधानी ब्रुसेल्स में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? तो यह आयोजन 1876 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस फ्रांसीसी प्रधानमंत्री को आधुनिक फ्रेंच साम्राज्यवाद का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल्स फेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफ्रीका की साम्राज्यवादी दौड़ में निम्न में से कौन सा देश सबसे पीछे था? तो साम्राज्यवादी दौड़ में सबसे पीछे जर्मनी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1896 में किस यूरोपीय शक्ति की अबिसिनियाई के हाथों अडोवा के युद्ध में पराजय हुई? तो अबिसिनिया के हाथों इटली की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोअर लोग कहाँ रहते थे? तो बोअर लोग कैप कॉलोनी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइडिंग मैकडफ अधिनियम किस देश से संबंधित था? तो ये फिलीपींस से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूजवेल्ट कोरोलरी क्या था भाई? ये
तो ये लातीनी अमेरिकी देश से संबंधित मुख्य मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के हस्तक्षेप करने की अधिकार की घोषणा थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप वीडियो को आपको पसंद आया है, नॉलेजफुल रही वीडियो, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।